हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5:30 बजे और सुबह उठने के बाद 6 बजे से मैं लग गई हूँ पढ़ाई में। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी और आज मैं सबसे पहले पढ़ने वाली हूँ करंट अफेयर्स। तो बस चलिए पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर्स भी मैं ऐप से पढ़ रही हूँ और ये जो सर है करंट अफेयर्स वाले, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनका नाम तो मुझे नहीं पता है, बट हाँ, ये एक एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये आपको ऐसे पढ़ाएंगे जैसे आपको कुछ नहीं आता हो और वहाँ से शुरुआत करके एकदम हाई लेवल तक पढ़ाते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक था वो था वर्ल्ड इंडेक्स एंड रैंकिंग। पहले मैं सोच रही थी कि मैं इसके नोट्स ना बनाऊं, बट बाद में मैं इसके नोट्स भी थोड़ा सा बना ले रही थी, क्योंकि जब सर पढ़ाते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते लिखने का अपना ही मज़ा होता है। एक बार लिख लेने से ऐसा लगता है कि चीज़ें दोबारा आपके दिमाग में बैठ गई हों। आपको तो पता ही है कि जून मंथ में मैंने 7 आवर्स स्टडी चैलेंज लिया है। तो आप में से कितनों ने ये चैलेंज लिया था और आपका चैलेंज कैसा चल रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैंने रैंकिंग और इंडेक्स के अलावा स्पोर्ट्स के भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं और साथ में उनको भी नोट डाउन कर लिया है। तो फाइनली मेरा करंट अफेयर का सेशन जो है वो ख़त्म हो गया है। तो अब मैं अपना टाइमर ऑफ़ कर दूँगी। टाइमर ऑफ़ करने के बाद मैं यहाँ पर आपको रियल टाइम सर्च करके दिखा रही हूँ। सुबह के 7:34 हो गए हैं और इस तरह से मैंने मॉर्निंग आवर में 1.5 आवर की पढ़ाई कर ली है। इसके बाद मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगी कि मैंने कैसे इसे लिखा है। अगर आप नहीं चाहते तो आप नोट्स मत भी बनाइए, क्योंकि इन्होंने PDF भी प्रोवाइड कर रखा है। तो अभी मैं PDF प्रिंट आउट नहीं करा रही हूँ, लेकिन जिस दिन मैं सारे PDF प्रिंट आउट करा लूँगी मैं नोट्स बनाना छोड़ दूँगी। इसके बाद अब मैं चली जाऊंगी किचन में सुबह का काम करने के लिए। तो पर जब मैं किचन में पहुंची तो मैंने देखा कि मम्मी जी ने बहुत सारा काम जो है वो कंप्लीट कर दिया था। केवल चावल बनाना रह गया था और दाल छौंकना। तो बस वो 2 काम मैंने किया है और इसके बाद मैंने साफ़ सफाई भी की है। आजकल हम क्या करते हैं कि हम चावल भी सुबह ही बना लेते हैं ताकि दोपहर की टेंशन ना रहे, क्योंकि जब दोपहर में बनाना होता है तो अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि गर्मी तो अलग से लगती है। इसके अलावा उतना गर्मी लगने के बाद थकान भी हो जाती है और फिर मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए अब सुबह में ही चावल भी बना देती हूँ ताकि मुझे बाद की टेंशन ना रहे। आज मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है क्योंकि आज काम नहीं है सुबह में कुछ, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा टाइम मेरा बच गया है। और ऐसा सरप्राइज़ तो हर हाउसवाइफ को कभी ना कभी महीने में 1 दिन तो कम से कम मिलनी ही चाहिए। और आज मुझे बहुत मज़ा आ रहा था कि आज कोई काम किचन का मुझे नहीं करना है। ऑल्दो बाहर का काम है, बट किचन का काम बहुत ज़्यादा होता है और आज मुझे करना नहीं था। तो मुझे लग रहा था कि मेरे पास बहुत सारा टाइम है। बहुत बार मुझे ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें मेरी सब्सक्राइबर्स पूछती हैं कि दी मेरी शादी हो गई है तो मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, या फिर कुछ दिन पढ़ती हूँ बट कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाती हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज चाहिए या फिर आप ये चाहते हैं कि आपका डेली हैबिट जो है वो चेंज हो जाए। जैसे एक मेरी व्यूअर का ये भी कमेंट आया था कि आपके पास तो इतना सारा काम है फिर भी आप पढ़ ले रही हैं, मेरे पास काम नहीं है फिर भी मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। तो इसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि हमें कहाँ जाना है हमारे लिए हमारे पास ये क्लियर नहीं होता है। अगर आप अपने लाइफ में मेजर चेंज चाहते हैं तो आप कुछ करें या ना करें, एक चीज़ ज़रूर कीजिए कि हर दिन सुबह उठने के बाद डिसाइड कीजिए कि आपका आज का दिन कैसा होने वाला है और आज कौन कौन से टाइम स्लॉट में आप क्या करने वाले हैं। और जब आप ऐसे हर दिन करेंगे ना तो आपका धीरे धीरे एक रूटीन डेवलप होता जाएगा और जब आप उस रूटीन को कुछ दिन फॉलो कर लेंगे तो फिर वो आपकी हैबिट बन जाएगी। मेरे केस में क्या होता है कि मैं रात में ही डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे कल क्या क्या करना है और मैं अपने पास हमेशा 2 ऑप्शन रखती हूँ कि अगर मैं सुबह 4 बजे उठी तब मेरा टाइम स्लॉट कैसे कैसे होगा और क्या क्या टॉपिक्स कवर करूँगी, और अगर मैं 4 बजे नहीं उठ पाई, अगर मैं 6 बजे उठती हूँ तब मैं कैसे कैसे पढ़ाई को मैनेज करूँगी। तो आप भी हमेशा अपने पास 2 ऑप्शंस ज़रूर रखिए। अदरवाइज़ अगर आप ये सोचेंगे कि आपको सुबह 4 बजे उठना है और आप उसी के अकॉर्डिंग एक रूटीन बना लेते हैं और गलती से आप सुबह नहीं उठ पाए 4 बजे, अगर आप 5 बजे उठते हैं तो आपका पूरा दिन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा अपने रूटीन को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, थोड़ा सा रेस्ट का भी टाइम रखिए, थोड़ा सा पढ़ाई का भी टाइम रखिए और फ्लेक्सिबल बनाइए अपने रूटीन को। तो जब आपका रूटीन फ्लेक्सिबल होगा
तब आप उसको फॉलो कर पाएंगे। अगर आप पहले दिन ही अपने लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन बना लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान उसे फॉलो कर पाएगा। तो बस यही एक तरीका है कंटिन्यूटी मेंटेन करने की। तो अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप भी कंटिन्यूटी अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। आज बहुत सारा काम नहीं था तो मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं हुई, तो इसीलिए थोड़ा सा काम करने के बाद मैं दोबारा आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए और अब मैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन भी था कि मैं नहा लेती और उसके बाद पढ़ाई करती, बट बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो जाता और फिर मैं इस टाइम को जो मुझे एक्स्ट्रा मिला है उसे यूटिलाइज़ नहीं कर पाती। तो बस अब मैं आ गई हूँ दोबारा से पढ़ाई करने के लिए और यहाँ पर मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी। तो सेकेंड स्लॉट में मैं पढ़ने वाली हूँ हिस्ट्री, और हिस्ट्री का आज का जो टॉपिक था वो था स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन और इसके साथ ही मुस्लिम लीग। मुझे ऑफिसर्स एकेडमी में सबसे अच्छे शशि शरण सर ही लगते हैं। ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इसलिए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो कहीं ना कहीं मुझे इसे पढ़ने में मज़ा भी आता है। बट बात जब ज्योग्राफी की आती है तो उसमें केवल फैक्ट्स होते हैं और मुझे पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे ज्योग्राफी को कवर करूँगी, क्योंकि बिहार 7th फेज़ एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा जीके से दूर भागती थी और इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा इग्नोर करती थी, बट मुझे क्या पता था कि ये जो एग्ज़ाम है बिहार 7th फेज़ का, इसमें जीके ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस वजह से मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन हाँ, जिनका जीके स्ट्रॉन्ग है या जीके पढ़ने में जिनको मन लगता है उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो फाइनली मेरा जो हिस्ट्री का सेशन है वो कंप्लीट हो गया है और आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने नोट्स कि मैंने कैसे हिस्ट्री के नोट्स बनाए हैं। और सबसे अच्छे से मैं इसी सब्जेक्ट का नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स को जैसे मन वैसे लिख देती हूँ। और मेरी एक व्यूअर मेरे से पूछ रही थी कि आप सेपरेट नोट्स बना रही हैं क्या, तो देखिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी का तो मैं सेपरेट नोट्स ही बनाऊँगी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनके मैं नोट्स नहीं बनाऊँगी। कोशिश करूँगी कि PDF से पढ़ लूँ और हाँ, जब एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आ जाएगा तब भी मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी नोट्स बनाना छोड़ दूँगी, उसके बाद PDF से ही पढ़ूँगी, क्योंकि PDF से पढ़ने से टाइम जो है वो बच जाता है। भले ही PDF प्रिंट कराने में ज़्यादा पैसा लगता है बट टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। इसके बाद मैं फ़्रेश होने चले जाऊँगी और फ्रेश होने के बाद अपनी पढ़ाई का थर्ड स्लॉट स्टार्ट करूँगी। तो अब फ्रेश होकर मैं आ गई हूँ और अब मैं अपनी पढ़ाई का थर्ड स्लॉट स्टार्ट करने वाली हूँ। और इस थर्ड स्लॉट में मैं करूँगी रिवीजन या फिर मैं लर्न भी करूँगी, क्योंकि जितना भी मैंने करंट अफेयर्स का नोट्स लिखा है और हिस्ट्री का नोट्स लिखा है उसको पहले लर्न करूँगी, क्योंकि अगर आज इसे लर्न करके मैं ख़त्म नहीं करूँगी तो कल आगे पढ़ने में मुझे मज़ा नहीं आएगा। मुझे ऐसे लगता है कि मैंने जो भी एक दिन में पढ़ा है उनको उसी दिन लर्न कर लूँ, और जिस दिन मुझे सुबह में टाइम नहीं मिलती है उस दिन मैं रात में कोशिश करती हूँ कि 1 से 2 घंटे बैठ कर कम से कम जो मैंने पूरे दिन में पढ़ा है उनको एक बार तो ज़रूर पढ़ लूँ। इससे क्या होता है कि दिमाग को ये मैसेज जाता है कि हाँ ठीक है, चलो इतना पढ़ा था तो इसे एक बार रिवीजन भी किया। अगर आप केवल लिख के छोड़ देंगे, उसे रिवाइज़ नहीं करेंगे, तो फिर आप देखिएगा कि वो आप रिटेन भी नहीं कर पाएंगे। और डेली ऐसे वीडियो देखकर नोट्स बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उसे बार बार रिवीजन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स को रिवीजन करूँगी और करंट अफेयर्स को रिवीजन करने के बाद मैं हिस्ट्री को रिवाइज़ करूँगी। और यहाँ पर देखिए, आप हमेशा मुझे देखते होंगे कि मैं ज्योग्राफी को इग्नोर कर रही हूँ, बट कोई बात नहीं। मैंने सोचा है कि कल मैं ज्योग्राफी पढ़ूँगी और बहुत अच्छे से पढ़ूँगी, इंटरेस्ट ला कर पढ़ूँगी। 2 hours later. आप में से बहुत लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि दी आपने वॉलपेपर क्यों हटा दिया। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो वॉलपेपर था वो बहुत ही बेकार था। उसको तो हमने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत की थी उसे वॉल पर चिपकाने के लिए। बट रात होने के बाद जब सुबह हुई तो हमने देखा कि वो अपने आप जो चिपका हुआ था अपने आप निकल के नीचे गिरा हुआ था, तो फिर हमें उसे हटाना पड़ गया। तो फाइनली मैंने रिवीजन कर लिया है। अब रिवीजन करने के बाद मैंने 5 घंटे की पढ़ाई कर ली है और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज थकान बहुत कम हुई है तो एफिशिएंसी मेरी आज ज़्यादा है। इसके बाद मैं छोटा सा ब्रेक लूँगी और ब्रेक में मैं खाऊँगी आम। आपको तो पता ही है कि अभी गर्मियों में आम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अभी आम खाऊँगी और इसके बाद अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करूँगी।
शाम के 3 बज गए हैं और अब मैं अपनी पढ़ाई का नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। और नेक्स्ट स्लॉट में मैं पढ़ने वाली हूँ मैथ्स। और मैथ्स में मैं आज पढ़ूंगी प्रॉफिट एंड लॉस। जब मैं बुक से सॉल्व करी थी क्वेश्चंस तो मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ क्वेश्चंस के जो शॉर्ट ट्रिक है वो भूल गई हूँ। तो बस आज मैं सोच रही थी कि मैं यूट्यूब से पढ़ूंगी। तो सबसे पहले मैंने गगन सर की वीडियो ओपन की, बट गगन सर का मुझे उतना अच्छा नहीं लगा कि क्योंकि ये रैंडम क्वेश्चंस हर टाइप से उठा कर ला रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे टाइप वाइज प्रॉफिट एंड लॉस एक बार फिर से पढ़ा दे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस बुक से सॉल्व करने के बाद मैं सभी चैप्टर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ूंगी। तो बाद में मुझे एक विनर्स इंस्टीट्यूट की वीडियो मिली और उसमें जो सर थे वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे। उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस को 6 वीडियोज़ में कंप्लीट किया है। तो अगर आपको भी ये टॉपिक पढ़ना है तो आप उस यूट्यूब चैनल पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। आज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के टोटल 2 वीडियोज़ कंप्लीट किए हैं और कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट 2-3 डेज़ में ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो जाए। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनका सेम क्वेश्चन रहता है लगभग, जैसे कि उनकी सासू माँ और उनकी नंद उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, उनको पढ़ने नहीं देती हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले अपने हस्बैंड से बात कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हस्बैंड का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अपने हस्बैंड को समझाइए कि आपके लिए जॉब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी समझाइए कि आप दोनों के लिए जॉब कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप साथ में मिलकर बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपके हस्बैंड भी ये बात नहीं समझ रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके खिलाफ हैं, तो फिर आप क्या कीजिए कि आप अपने मायके वाले से बात कीजिए। अगर आपके लिए ये जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ऐसे नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं पढ़ूंगी, हल्का फुल्का पढ़ूंगी और उसके लिए आप मायके जाना चाहती हैं तो वो गलत है। लेकिन हाँ, अगर आप डेडिकेटेड होकर पढ़ना चाहती हैं तो कोई हार्ड स्टेप आपको अपनी लाइफ में लेना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी आगे बढ़ने के लिए हमें एक पुश की ज़रूरत होती है। और यकीन मानिए, जब आप वो हार्ड स्टेप ले लेंगे अपनी लाइफ में तो कभी रिग्रेट फील नहीं करेंगे। और उसके बाद अपनी पढ़ाई टेंशन फ्री होकर करिए, क्योंकि ये जॉब मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियों के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से काम कीजिए। फाइनली मैंने आज का स्टडी चैलेंज बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है और इसे कंप्लीट करने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसके बाद मैं पूरे घर में दिया दिखाने चली गई थी और इसके बाद मेरे हस्बैंड शाम में हम सब के लिए गुपचुप लेकर आए थे। तो अभी मैं गुपचुप खाऊंगी और गुपचुप खाने के बाद घर के काम में लग जाऊंगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के मोटिवेशनल ब्लॉग के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी।